शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य जब उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना कर देते हैं तो उस समय वे एक यज्ञ करते हैं और एक स्मार्त ब्राह्मण जो उनसे ईर्ष्या करता था वह उनके यज्ञ को रोकना चाहता था। चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार मध्वाचार्य ने उस ब्राह्मण को समझाया कि पशु यज्ञ इस कलयुग में संभव नहीं है। इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही संभव है। तो मध्वाचार्य यज्ञ के साथ साथ हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे थे। तो उस ब्राह्मण को इस प्रकार से उन्होंने उस यज्ञ के सिद्धांत के द्वारा परास्त किया और अपनी बद्रीनाथ की दूसरी यात्रा के लिए वे चल पड़े। उनके साथ 50 सन्यासी थे, कुछ समर्पित गृहस्थ और ब्रह्मचारी भी थे और उनके शिष्यों के जो मुख्य मुख्य नाम है उसका उल्लेख हुआ है। सत्य तीर्थ, ऋषिकेश तीर्थ, नरसिंह तीर्थ, जनार्दन तीर्थ, उपेंद्र तीर्थ। और मध्वाचार्य चाहते थे कि मेरे शिष्य केवल प्रचार न करें, इसके अतिरिक्त अन्य सेवाओं में भी वे निपुण बने, जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छी प्रार्थनाओं की रचना करना, नृत्य करना, मल्ल युद्ध सीखना, निपुणता पूर्वक गाना। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य चाहते थे कि मेरे शिष्य हर एक सेवा में निपुण बने। अब राजा ईश्वर देव और मध्वाचार्य की बद्रीनाथ की दूसरी यात्रा 1260 एवं 1271 के बीच में हुई। उस समय एक राजा था जो यदुवंश का वंशज होने के रूप में विख्यात था, जिसका नाम ईश्वर देव था तथा ये वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित अपने साम्राज्य पर शासन करता था। यह कंजूस राजा अन्यों को अपनी ओर से दान के कार्यों को करवाने में विख्यात था। ऐसा हुआ कि मध्वाचार्य का दल उस स्थान पर आया जिधर वह राजा अनेक व्यक्तियों को सरोवर खुदवाने में नियुक्त कर रहा था। राजा के व्यक्तियों ने दल को रोका तथा उनसे कहा कि वे इस परियोजना पर कुछ समय कार्य करके ही उनके साम्राज्य से गुजर सकते हैं। मध्वाचार्य राजा के समीप गए तथा उनसे कहा, क्योंकि हम सरल वैष्णव हैं, हम ऐसा कार्य करने में कुशल नहीं। यदि आप इतने दयालु हो कि हमें यह प्रदर्शित करने की भूमि को कैसे खोदा जाता है तो हम जानेंगे कि क्या क्या करना है। कृपया हमें यह प्रदर्शित करें कि खोदने का कार्य कैसे किया जाना चाहिए। मध्वाचार्य इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि राजा व्यक्तिगत रूप से उस खड्डे में घुस गया तथा 50 सन्यासियों में प्रत्येक को यह प्रदर्शित किया कि सरोवर कैसे खोदा जाता है। राजा सरोवर खोदने में इतना निमग्न हो गया कि उसने मध्वाचार्य और उनके सहयोगियों पर ध्यान नहीं दिया। तब मध्वाचार्य का दल वहां से निकल गया। ये देखकर सभी भक्त अचंभित हो गए। अब मध्वाचार्य बद्रीनाथ की दूसरी यात्रा 1260 से 1271 के बीच में शुरू किए और उस समय एक राजा था जो अपने को यदुवंश का वंशज मानता था। उसका नाम था ईश्वर देव। वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित अपने साम्राज्य पर वह शासन करता था और मध्वाचार्य का दल चलते चलते उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर वह राजा अनेक व्यक्तियों को सरोवर खुदवाने में नियुक्त किया हुआ था। अब राजा के जो व्यक्ति थे उन्होंने मध्वाचार्य के दल को रोक दिया और कहा कि इससे आगे आप तभी जा सकते हैं जब आप हमें खुदवाने में मदद कीजिए। तो मध्वाचार्य राजा के समीप गए और उनसे कहा कि हम तो वैष्णव हैं, हमें तो खुदाई का काम आता नहीं है, हम इसमें कुशल नहीं हैं। अगर आप इतने दयालु हो तो हमें सिखाइए कैसे जमीन को खोदना है, तो हम समझ पाएंगे क्या कैसे खोदना है, कैसे नहीं खोदना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मध्वाचार्य इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि राजा व्यक्तिगत रूप से उस सरोवर के बनाए हुए खड्डे में घुसा और राजा ने 50 सन्यासियों को यह करके दिखलाया कि खुदवाई कैसे होती है। तो राजा सरोवर को खोदने में इतना निमग्न हो गया कि मध्वाचार्य और उनके सहयोगी उस पर ध्यान नहीं दिए और आगे निकल गए। मुसलमान राजा एवं मध्वाचार्य उस स्थान को छोड़ने के पश्चात मध्वाचार्य का दल
उत्तर की ओर चलता रहा जब तक कि वह गंगा तक नहीं पहुंचे। इस समय में दक्षिण भारत पर वैदिक संस्कृति पालन करने वाले धार्मिक राजाओं द्वारा शासन किया गया था, जबकि उत्तर भारत मुसलमानों के शासन में था। ऐसा हुआ कि नाविकों को मुसलमानों द्वारा आदेश प्राप्त था कि किसी ब्राह्मण अथवा वैष्णवों को नदी के पार न लेकर जाएं, जो अत्यधिक चौड़ी थी। मध्वाचार्य ने नाविकों को घूस देने का प्रयास किया, परंतु नाविक अपने जीवन के विषय में भयभीत थे, अतः उन्होंने मना कर दिया। नाविक ने मध्वाचार्य से कहा कि नदी के पार मुसलमान शासक ने यह धमकी दी थी कि वे ऐसे किसी भी गैर इस्लामी यात्री जिसने नदी पार करने का प्रयास किया उसे मार डालेंगे। अंततः मध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों को एक श्रृंखला कड़ी बनाने के लिए कहा। जब यह हो चुका था, वायु के अवतार ने सबको जल के ऊपर नदी के पार चल के जाने योग्य पर्याप्त मात्रा में हल्का बना दिया। अब जैसे ही उस स्थान को छोड़े मध्वाचार्य और उनके सन्यासीगण कौन से स्थान को, जिस स्थान पे राजा खुदवाई कर रहा था, तो चलते चलते मध्वाचार्य उत्तर दिशा की ओर जाने लगे जब तक गंगा नहीं आ गई। और समय उत्तर भारत में मुसलमानों का शासन था। तो एक लंबी नदी पड़ती थी और बहुत गहरी नदी थी। वहां पर जो नाव चलाने वाले नाविक थे, उनको मुसलमान राजा ने आदेश दिया हुआ था कि किसी भी ब्राह्मण और वैष्णव को नाव में बिठाकर नदी पार ना कराई जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा। अब मध्वाचार्य ने ज्यादा पैसा देने का प्रयास किया नाविकों को कि हमको नदी पार करा दो, लेकिन उन नाविकों को अपने जीवन का भय था, इसलिए उन नाविकों ने मध्वाचार्य को मना कर दिया, हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकते। तो कारण पूछा गया, नाविकों ने मध्वाचार्य को यही उत्तर दिया, मुसलमान शासक ने हमको धमकी दी है कि किसी भी गैर इस्लामी यात्री को अगर तुमने नदी पार कराई तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। अब मध्वाचार्य कौन है? वायु के अवतार हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को, अनुयायियों को एक चेन, एक कड़ी बनाने का आदेश दिया। इन शिष्यों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लंबी चेन बनाई और किसके ऊपर? नदी के ऊपर। और मध्वाचार्य के प्रभाव से सभी शिष्य जल के ऊपर चल के जाने योग्य पर्याप्त मात्रा में हल्के बन गए। मध्वाचार्य की शक्ति से सभी अनुयायी शरीर के वजन से हल्के हो गए, जिससे वे पानी पर चल सके चेन बनाकर। उनके उत्तरी छोर पहुंचने के पूर्व मुसलमान राजा, जिनको उस विषय पर अपने लोगों द्वारा सूचना मिल गई थी, वे मध्वाचार्य एवं अन्य सन्यासियों को देखने आए। जब उन्होंने सन्यासियों को जल पर चलते हुए देखा, मुसलमान राजा मूर्छित हो गए। बाह्य चेतना पुनः प्राप्त कर उन्होंने अपने नेत्र पोंछे तथा पुनः उस दृश्य को देखा तथा पुनः मूर्छित हो गए। वास्तव में ये 7 बार हुआ। इस प्रकार मध्वाचार्य तथा उनके दल ने विशाल गंगा को पार किया। अब मुसलमान राजा को ये खबर पहुंच गई थी कि मध्वाचार्य के साथ कुछ सन्यासी शिष्य हैं, उस नदी को पार कर रहे हैं। पर कैसे पार कर रहे हैं? मैंने तो मना किए नाविकों को कि उनको अपनी नाव में ना बिठाएं। तो देखने के लिए मुसलमान राजा जब गंगा नदी के छोर पे आए तो उन्होंने देखा सभी शिष्य मध्वाचार्य के साथ पानी पर चल रहे हैं। तो मुसलमान राजा ने जब देखा तो मूर्छित हो गए, और जब चेतना आई फिर पुनः मूर्छित हो गए, फिर चेतना आई फिर मूर्छित हो गए। ऐसा 7 बार हुआ और मध्वाचार्य उनके दल ने विशाल गंगा को पार कर लिया। दूसरी ओर राजा के सैनिक एक दूसरे को यह कहकर चिल्ला रहे थे, हम इन नास्तिक सन्यासियों को इनके तट पर पहुंचने से पूर्व ही मार डालते हैं। वह एक असाधारण दृश्य था जब सैनिक आने वाले सन्यासियों की ओर अपने भालों को दिखाते हुए जल में प्रवेश किए। मध्वाचार्य ने आने वाले सैनिकों से कहा, निश्चित यह अजीब है कि सेना कुछ साधुओं को रोकने का प्रयत्न करते हुए गंगा के जल में आ गई है। आप यह क्यों कह रहे हैं? आप यह क्यों कर रहे हैं? हम आपके लिए कोई भय का कारण नहीं, हम यहाँ आपके राजा से मिलने की इच्छा से आए हैं, अतः हमें जाने दें।
तो उस मुसलमान राजा के जो सैनिक थे उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने सन्यासियों और मध्वाचार्य को मारने के लिए अपने भालों के साथ गंगा नदी में प्रवेश किया। अब मध्वाचार्य ने देखा कि सैनिक आ रहे हैं हमको मारने के लिए, तो मध्वाचार्य ने उन सैनिकों से कहा, बड़ा अजीब है, आप सेना लेकर कुछ साधुओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? आपको हमसे कोई भय है क्या? हम आपके राजा से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं, अतः हमें जाने दें, ऐसा मध्वाचार्य ने उन सैनिकों से कहा। सैनिकों ने मध्वाचार्य के दल को जल से बाहर आने दिया। जब राजा ने मध्वाचार्य पर अपनी दृष्टि डाली, वे आश्चर्यचकित हो गए। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यह राजा कुख्यात ब्राह्मण हत्यारे अलाउद्दीन का चचेरा भ्राता राजा था। उनका नाम बलबान था तथा उसे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता था, जिसने 70 वर्ष की आयु में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह एक कोमल व्यक्ति था, अपने कुख्यात भ्राता से विपरीत। वास्तव में वह एक अत्यंत शिक्षित व्यक्ति था जो अपनी दया के लिए प्रसिद्ध था। जब मुसलमान राजा ने मध्वाचार्य के शक्तिशाली एवं सुंदर सुवर्णित रूप को देखा, वह समझ सकता था कि वह एक असाधारण व्यक्तित्व की उपस्थिति में था। मुसलमान राजा ने पूछा, तुम गंगा को पार कर तथा मेरे सैनिकों के बीच से कैसे आ पाए? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने यहाँ आकर अपना जीवन संकट में डाला है? मध्वाचार्य ने तुर्की भाषा में उत्तर दिया, यह कहते हुए कि वे सर्वशक्तिमान भगवान की महिमाओं का प्रचार करने आए हैं, जो भी इस संदेश को स्वीकार करे। उन्होंने कहा, अभी आप इस भूमि पर हैं तथा पूर्व में अन्य कोई था। सरल सत्य यह है, हम में से कोई भूमि के किसी भाग का स्वामी नहीं। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं तथा कुछ समय पश्चात हमें बलपूर्वक निकलना होगा। हमारे जन्म के पूर्व भूमि यहाँ थी तथा हमारे मरणोपरांत भूमि यही रहेगी, अतः हम स्वयं को स्वामी कैसे मान सकते हैं? वास्तव में हम सब इस भूमि तथा अन्य हर भूमि के वास्तविक स्वामी के सेवक हैं। हर ईमानदार व्यक्ति को इस तथ्य को समझना चाहिए तथा परम भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। मुसलमान राजा मध्वाचार्य के प्रवचन को सुनते हुए बहुत प्रभावित हुए एवं आकर्षित हो गए, ठीक जैसा कि एक तांत्रिक सपेरा अनेक भयानक सर्पों के बीच खड़ा होता है। मध्वाचार्य मुसलमान राजा एवं उनके सैनिकों के द्वारा घिरे हुए थे, परंतु वे निर्भीक रूप से कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे। भगवान द्वारा सुरक्षित किए जाने के पूर्व पूर्ण विश्वास के साथ मुसलमान राजा ने इस विषय पर खेद व्यक्त किया कि उन्होंने मध्वाचार्य को रोकने का प्रयत्न किया था, अतः उन्होंने उन्हें विश्वस्त किया कि अब उन्हें उनके साम्राज्य से सुरक्षित यात्रा अनुभव होगी। जो मुसलमानों द्वारा शासन किए गए प्रदेशों से यात्रा करते थे, उनके लिए अत्यंत संकट के समय थे। अनेक क्षत्रिय राजा एवं लुटेरों के दल होते थे, जो निर्दोष यात्रियों की प्रतीक्षा करते हुए राजमार्गों पर रहते थे। मध्वाचार्य एवं उनका दल उत्तर की ओर जाते हुए अनेक वनों एवं पर्वतों के ऊपर से गुजरा। अब बताते हैं कि जो राजा था जिसने मध्वाचार्य को रोका था, तो वह राजा बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, दया के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि वह राजा कुख्यात ब्राह्मण हत्यारे अलाउद्दीन का चचेरा भाई था और उसका नाम था बलबान। तो संग के कारण उसके गुण भी उसमें आ गए थे, इसलिए उसके अंदर थोड़े समय के लिए क्रूरता आई थी, इसलिए उसके सैनिक भी मध्वाचार्य उनके सन्यासियों को मारने के लिए जल में उतरे थे। अब इस मुसलमान राजा ने जब मध्वाचार्य को देखा कि मध्वाचार्य का शरीर बहुत ही सुंदर है, असाधारण व्यक्तित्व है, शक्तिशाली है, वह समझ गया कि वह एक दिव्य पुरुष के संग में उपस्थित है। तो मुसलमान राजा ने मध्वाचार्य को पूछा कि आप गंगा पार करके मेरे सैनिकों के बीच में कैसे यहाँ पर आ गए? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप कौन हैं? क्या आपको पता नहीं आपने यहाँ आकर अपने जीवन को संकट में डाल दिया? तो मध्वाचार्य सभी प्रकार की भाषाएं जानते थे,
तो मध्वाचार्य ने तुर्की भाषा में उत्तर दिया कि मैं यहाँ पे भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए आया हूँ। उन्होंने वो अच्छा सिद्धांत बताया। मध्वाचार्य ने कहा, देखो तुम अभी इस भूमि का राजा अपने को मानते हो, पहले कोई और राजा था, वो मर गया, अब तुम इस भूमि का अपने को राजा मानने लगे हो, तुम मर जाओगे, भविष्य में कोई और राजा आके इस भूमि पर अपना शासन चलाएगा, वह राजा समझेगा अपने को। भूमि पहले भी वही थी, आज भी यहीं पे और आगे भी यहीं पे रहेगी, लेकिन राजा बदलते रहते हैं। तो इसलिए हम कुछ समय के लिए आए हैं और हमें कुछ समय के बाद बलपूर्वक यहां से निकलना होगा। मरने के बाद भूमि भी वहीं पे रहेगी, जन्म से पहले भी भूमि वहीं पे थी, और हम इस भूमि के मालिक, इस भूमि के वास्तविक स्वामी के सेवक हैं। हर एक ईमानदार व्यक्ति को ऐसा समझना चाहिए और भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तो मुसलमान राजा ने जब मध्वाचार्य के इस प्रवचन को सुना तो बहुत प्रभावित हुआ, बहुत आकर्षित हो गया। निडर होकर मध्वाचार्य उस सैनिकों के दल के बीच में खड़े रहे निर्भीक रूप से, और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते रहे। और मुसलमान राजा ने बाद में खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया कि मैंने मध्वाचार्य जैसे महान साधु को क्यों रोकने का प्रयत्न किया। अब उन्होंने आदेश दिया कि आगे से मेरे साम्राज्य में जो भी साधु आएगा वह सुरक्षित यात्रा कर पाएगा, और मुसलमान द्वारा शासन किए गए प्रदेशों से यात्रा करते हुए साधुओं को संकट में नहीं डाला जाएगा। इस प्रकार से मध्वाचार्य और उनके दल के सन्यासी उत्तर की ओर आगे बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते वनों एवं पर्वतों के ऊपर से वे गुजरते रहे। अब चलते चलते एक चोरों का दल उनको मिला, मध्वाचार्य को। चोरों का समूह था। उन चोरों के समूह के साथ मध्वाचार्य ने क्या किया, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।